चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है 9 नंबर। लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये जो बना है बेलन ना ये ठोस है, ठीक है। और प्रत्येक सिरे यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सिरे को एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यानी कि अर्धगोला काट कर ऊपर और नीचे निकाल दिया गया है। एक वस्तु बने, अच्छा दोनों जो अर्धगोला नीचे और ऊपर निकाली गई दोनों एक ही साइज की है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है इस ठोस बेलन की? ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर सॉरी, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वास्तव में इस सवाल को जानते हो कैसे पूछना चाहिए? बस केवल दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब समझ रहे हैं, जो जो पृष्ठ हमें दिख रहा है वही समझ। अगर इसको इस अर्ध गोलाकार को ना काटता होता तब भी तो संपूर्ण पृष्ठ कहता। अच्छा इसके जस्ट पहला वाला 8वां वाला सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस शंकु को जब काटने का, एक ठोस बेलन से जब शंकु को काट कर निकाल दिया गया तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यही चीज इसमें भी तो कहना चाहिए था ना कि भाई ऊपर दोनों सिरे से जब अर्धगोलाकार एक ही समान साइज की क्या निकाल दिया गया, अर्धगोलाकार निकाल दिया गया, तो शेष बचे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठ तुम सोचोगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाओ आंसर ला लो, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। हमको उस फार्मूले को, ये शब्द को हम दिए गए इस आकृति या इस जो 3D फिगर है, ये आकृति नहीं कह सकते, ये 3D फिगर है या 3D आकृति है, उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। संपूर्ण पृष्ठ वाला समझ रहे हो ना? इस बेलन का सरफेस वाला यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया नहीं, वक्र पृष्ठ, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये अर्धगोला और ये अर्धगोला को मिला दोगे तो एक संपूर्ण गोला बना देगा। तो एक तरह सही मायने में अगर देखा जाए ना तो संपूर्ण अर्धगोले या संपूर्ण गोले का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया इन दोनों का और ये बेलन का निकाल के ऐड कर दो, यही हमारा आंसर है। हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है, हमें कुछ निकालने या कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, हमें फार्मूला अप्लाई करना और आंसर लाना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ठोस बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक अर्धगोले, इसे हेमीस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या कितना दे रखा है? ये जो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये गोले का, अर्धगोले का, यही 3.5 इसका हो जाएगा। बेलन की भी त्रिज्या क्या कितनी हो जाएगी? बेलन का भी रेडियस 3.5 होगा, ये बात ध्यान देना। अब कह रहा है कि इस शेष बचे ठोस बेलन की या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? बेलन का वक्र पृष्ठ, सही बात है, यानी कि CSA प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। कितने अर्धगोले हैं? तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है। 2 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो एरिया निकाल रहे हैं ना, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh प्लस अर्धगोले 2 अर्धगोले क्या होता है? 2πr²। क्यों?
अर्धगोले यानी हेमीस्फीयर का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कॉमन क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर निकाल लो भाई, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ h, यहाँ बचेगा 2r, सही बात है कि नहीं, यहाँ 2 और एक r बच जाएगा। 2 गुणे पाई का वैल्यू है 22/7 गुणे r का वैल्यू है 3.5 या 3.5, h का है 10 प्लस 2 गुणे r का है 3.5 या 3.5, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.5, 7 के 7 से 35 है ना, 0.5 आ जाएगा। और ये 0.5 के 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 1 आएगा, 1.0 इंटू 22 यानी 22 गुणे ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 7, सही बात है कि नहीं, ये 17 हो जाएगा। और ये 1 को 22 में गुणा करोगे तो 22 ही होगा, गुणे ये आ जाएगा 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। ये आंसर आ गया, ठीक। बंद करो, अभी तक रहूँ ना।